क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख के सबसे पहले शहर, सबसे पहली लिखाई और सबसे पुराने कानून मिडल ईस्ट में बने? ये वो ज़मीन है जहाँ से तीन बड़े मज़ाहिब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़्म का आगाज़ हुआ। और ये वो रीजन है जहाँ हर दौर में ताकतवर एम्पायर्स ने जन्म लिया और दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक लंबी और गहरी डॉक्यूमेंट्री में, मिडल ईस्ट की कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न एरा तक। मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान ब्रिज का काम करता है। इसमें आज के मुल्क शामिल हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इज़राइल, फ़लस्तीन, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और इजिप्ट। ये रीजन सिर्फ जियोग्राफी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी बहुत अहम है। यहाँ से ट्रेड रूट्स गुजरते थे जिन्होंने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया। इसीलिए मिडल ईस्ट हमेशा से पावर, वेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट का मरकज रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का आगाज होता है मेसोपोटामिया से, जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये रीजन टिग्रिस और यूफ्रेटीज रिवर्स के दरमियान वाक़या था, जो आज के इराक में है। यहाँ सुमेरियंस ने दुनिया का पहला राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म डेवलप किया। उन्होंने पहली बार सिटीज बनाए, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया और लॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद बैबिलोनियन सिविलाइजेशन आई, जहां हम्मुराबी का फेमस लॉ कोड बना, जो दुनिया के पहले रिटन लॉज में से एक था। इसी दौर में एंशिएंट इजिप्ट भी डेवलप हुआ, जो नाइल रिवर के किनारे था। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स बनाए, ममिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया और एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाईं। ये दोनों सिविलाइजेशंस ने इंसानी सोसाइटी की बुनियाद रखी, साइंस, मैथ, मेडिसिन और गवर्नेंस के फील्ड्स में। राइज ऑफ ग्रेट एम्पायर्स। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मिडिल ईस्ट एम्पायर्स का सेंटर बन गया। पर्शियन एम्पायर, जो साइरस द ग्रेट ने एस्टैब्लिश किया, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। इस एम्पायर ने रिलीजियस टॉलरेंस और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, जिसने पर्शियन एम्पायर को हराकर ग्रीक कल्चर को मिडिल ईस्ट में फैला दिया। इस प्रोसेस को हेलेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद रोमन एम्पायर ने रीजन पर कंट्रोल हासिल किया और फिर बिजेंटीन एम्पायर ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। ये दौर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। राइज ऑफ इस्लाम और गोल्डन एज। 7वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा तब्दीली आई, इस्लाम का ज़हूर। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का और मदीना से इस्लाम फैला और जल्द ही एक पावरफुल इस्लामिक सिविलाइजेशन बन गई। राशिदुन, उमैयद और अब्बासिद कैलिफेट्स ने मिडिल ईस्ट को यूनाइट किया। अब्बासिद पीरियड को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। इस दौर में बगदाद, दमास्कस और कायरो इल्म के मरकज़ बन गए। मुस्लिम स्कॉलर्स ने अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी में ज़बरदस्त तरक्की की। ये नॉलेज बाद में यूरोप तक पहुंची और रेनेसांस का सबब बनी। क्रूसेड्स एंड इन्वेजन्स। 11वीं से 13वीं सेंचुरी के दरमियान क्रूसेड्स हुए। ये रिलीजियस वॉर्स थे जो यूरोपियन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान लड़ी गईं। जेरूसलेम पर कंट्रोल हासिल करना इन वॉर्स का मेन मकसद था। इसके बाद मंगोल एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर हमला किया। 1258 में बगदाद तबाह कर दिया गया, जो इस्लामिक गोल्डन एज का एंड माना जाता है। ये इवेंट्स मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर को डीपली अफेक्ट कर गए। ऑटोमन एम्पायर। 14वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर उठा, जो टर्की से स्टार्ट हुआ। यह एम्पायर धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया और 600 ईयर्स तक मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के हिस्सों पर हुकूमत करता रहा। ऑटोमन्स ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट और कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया। इस्तांबुल उनका कैपिटल था, जो दुनिया के इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक बन गया। लेकिन 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। कॉलोनियल एरा और फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। ऑटोमन एम्पायर के बाद यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को डिवाइड कर लिया। आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए गए, जिन्होंने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की बुनियाद रखी। इस पीरियड में नए कंट्रीज बने, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ गई। 1948 में इजराइल का क्रिएशन हुआ, जिससे मिडिल ईस्ट में एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई जो आज तक जारी है। ऑयल डिस्कवरी और इकोनॉमिक पावर।
20th सेंचुरी के मिड में ऑयल डिस्कवर हुआ, खास तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत में। इस डिस्कवरी ने मिडिल ईस्ट को दुनिया की इकोनॉमिक पावर बना दिया। ऑयल की वजह से वेल्थ तो बढ़ी, लेकिन साथ ही फॉरेन इंटरेस्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स। आज के मिडिल ईस्ट में कई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया सिविल वॉर, इराक वॉर और ईरान सऊदी राइवलरी इस रीजन को अनस्टेबल बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही ये रीजन ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी सप्लाई और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस। मिडिल ईस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कल्चर और रिलीजन का भी सेंटर है। यहाँ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के होली साइट्स मौजूद हैं। मिलियंस लोग हर साल मक्का और मदीना ज़ियारत के लिए जाते हैं। जेरूसलम तीनों मजहबों के लिए सेक्रेड सिटी है। तो ये थी मिडिल ईस्ट की कंप्लीट और डिटेल्ड हिस्ट्री, जहां से इंसानी सिविलाइजेशन का आगाज हुआ और जहां आज भी दुनिया की सियासत का मरकज है। ये रीजन हमेशा से पावरफुल रहा है और आने वाले वक्त में भी इसका रोल बहुत अहम रहेगा। अगर आपको ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस मिस न करें। कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस कंट्री या टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू।